हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को अपना एसबीसी पे मोस्ट वेलकम है। तथा पता होगा कि एक हम लोग का और चैनल था, उस पर भी 12 क्लास का वीडियो आते रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के लिए, ठीक है, क्लास 12 के लिए हम लोग आज से हम लोग न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक ना। आज हम लोग जो चैप्टर है लाडलो, उस चैप्टर का नाम है हम लोग को मैट्रिक्स नाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स मिलाकर दोनों से 14-15 नंबर का सवाल आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग मैट्रिक्स अवयव चैप्टर को हम लोग, ठीक ना, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक ना, सभी लोग हम लोग ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, देखो कहता है कि किसी भी काम या किसी भी कार्य में, ठीक ना, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, ठीक ना, तो कोई आदमी एक दिन में नहीं बन जाता है। उसके लिए हर एक दिन हर दिन, ठीक ना, कहता है कि बनने का एकमात्र तरीका है कि हर दिन प्रैक्टिस करो। किसी भी काम में नवल बनने के लिए, बहुत आगे तक जाने के लिए, उसके बारे में बहुत सीखने के लिए हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर दिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम लोग किसी भी काम में पक्का खिलाड़ी बन पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी हो मेरे शेर बहादुर, ठीक है, आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक अपनी आँख को रसगुल्ला जैसा निकाल कर देखते रहेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो आज का सेशन में हम लोग क्लास 12 में मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। तो देखो कोई आदमी बोलेगा कि मैट्रिक्स है क्या, अवयव होता क्या है, ठीक है, मैट्रिक्स का क्या मतलब है, तो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक है, तो कहता है कि किसी भी संख्या या किसी भी अवयव को, ठीक है, किसी भी संख्या या किसी भी फलन को किसी भी आयताकार रूप में उसको सजा कर अगर लिख देंगे तो उसी को हम लोग बोलते थे मैट्रिक्स। उसी को बोलते हैं लाडलो अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं रसगुल्लो? अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि इसको समझना कैसे है। आयताकार रूप में व्यवस्थित, आयताकार रूप में व्यवस्थित, ठीक है, किसी भी अवयवों के बारे में, ठीक ना, हम लोग जो जानकारी लेते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या होगा कि मान लीजिए कि एक मोहन नाम का लड़का है, एक मोहन नाम का लड़का है जी, ठीक है, एक मोहन नाम का एक बच्चा था। वे बाजार जाता है। कहाँ जाता है? बाजार जाता है। और बाजार जाता है तो वहाँ से कापी लेता है, ठीक है, वहाँ पे कापी लेता है, ठीक ना। तो कापी मोहन जो था वो 3 गो कॉपी लिया। और जानते हो कलम कै गो लेता है? कलम, एक कलम लेता है लाडलो 5 गो। काहे कि इसको कलम ज़्यादा पसंद है, कलम की ज़्यादा खपत होती है। दूसरा बच्चा एक था सोहन, ये भी गया बाजार, ये भी गया बाजार बच्चों, सोहन भी गया बाजार। ये भी कापी लिया कै गो? कापी लिया 4 गो और कलम ले लिया 2 गो, ठीक है। ये कापी इसको ज़्यादा खपत होता है तो कापी ज़्यादा ले लिया। अब इसको जानते हो, मैं इस रूप में अगर सजा के लिख दूं, अगर हम इसको इस रूप में सजा कर लिख दूं 3, 5, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग को 4 और 2 हो जाएगा। इस रूप में अगर हम सजा कर लिख दिए, इसी को हमने बोलते थे मैट्रिक्स, इसी को बोला जाता है अवयव बोलते हैं। अवयव है क्या? आयताकार आकृति में किसी भी अवयव को, ठीक है, किसी भी अवयव को सजा कर रख देना ही क्या कहलाता है बच्चों? मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक ना। तो देखो मेरे सभी शेर बहादुर यहाँ ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो देखो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जान चुके हैं। अभी और तरीका से जान सकते हो, जैसे कभी कोई एग्जाम होता है कहीं, तो हॉल में टीचर लोग कैसे बैठाते हैं बच्चों को? जाते हैं और इस तरह से बैठा दिया जाता है। बच्चे जाते हैं स्कूल में, उनको इस तरह से, मान लो कि यह पहला बेंच है, तो पहला बेंच में 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। फिर पीछे वाला बेंच में 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे। फिर उससे पीछे वाला में 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे।
तो इस तरह से हम लोग जो सजा दिए, ये जो 0 0 लोग रहे ना, बच्चे हैं, बच्चे को यहाँ पे हमने बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं लाडलो अवयव। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवयव। अवयव माने कोई चीज होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्स माने कोई ना कोई अंक होना चाहिए, कोई अक्षर होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए, कोई पिंड होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। एलिमेंट्स माने अवयव होता है, ठीक ना। तो इस रूप में कहीं मान लो कि स्कूल में जगह कम है, इस तरह से होगा। तो यहाँ बच्चे बैठ 2 गए, यहाँ पे 2 बच्चे हो गए, फिर इसके पीछे 2 हो गए, फिर इसके पीछे 2 हो गए, फिर इसके पीछे 2 हो गए, इसके पीछे 2 हो गए, इसके पीछे 2 हो गए। इसको भी अगर हम लोग आयताकार रूप में सजा दिए तो वह मैट्रिक्स ही कहलाता है। क्या कहलाता है? मैट्रिक्स ही कहलाता है बच्चों। जरूरी नहीं है कि दुनिया के हर वर्ग, हर जो वर्ग होता है ना, स्क्वायर होता है ना, वह आयत हो सकता है, वह आयत हो सकता है। जैसे कि देखो ना, जैसे कि देखो, इधर से भी 2 गो, इधर से भी 2 गो, इधर से भी 2 गो, इधर से भी 2 गो। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है 3 6 8, इस तरह से, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। इधर से 2 और इधर से 3, ठीक है। तो हर एक आयत के अंदर किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी अवयव को सजा देना, ठीक है, हम लोग उसको मैट्रिक्स बोलते थे, डिटरमिनेंट्स बोला जाता था। तो देखो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे, बुझेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स समझ में आ गया कि आयताकार रूप में किसी भी संख्या को व्यवस्थित कर देते हैं लाडलो, ठीक ना। तो देखो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कैसे कि सर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बच्चों कि आयताकार रूप में, आयताकार रूप में, आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव, व्यवस्थित अवयव, व्यवस्थित अवयव अवयव कहलाता है, अवयव कहलाता है, व्यवस्थित अवयव अवयव कहलाता है। या इसको आप इस रूप में बोल सकते हो बच्चों, या इसको इस रूप में बोल सकते हो कि संख्याओं या फलनों का आयताकार, आयताकार क्रम विन्यास में लिख सकते हो, क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास, क्रम विन्यास, क्रम विन्यास को ही अवयव कहते हैं, को ही अवयव कहते हैं, को ही अवयव कहते हैं। मतलब अवयव, अवयव का मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब वस्तु। आप इस तरह से भी हो सकता है, ये भी मैट्रिक्स है बच्चों। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है लाडलो, ये भी मैट्रिक्स है बच्चों, ठीक है। इस तरह से हो सकता है बच्चों, इस तरह से हो सकता है जी, इस तरह से हो सकता है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। इस तरह से हो सकता है, 4 4 और नीचे इस तरह से, ये भी हम लोग का एक मैट्रिक्स है। इस तरह से भी हो सकता है लाडलो, इस तरह से भी हो सकता है जी, ये भी हम लोग का मैट्रिक्स है। वर्ग का प्रकार बाद वाली क्लास में आएगा, आज हम लोग को परिचय है। तो किसी भी अवयव को अगर अंदर रख देते हैं और उसको आयताकार रूप में सजा कर रख देते हैं, उसको हमने बोलते थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है, ठीक है, ये भी आयताकार रूप में ही सजा हुआ है। दूसरी बात कि मैट्रिक्स को लिखते हैं तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए कैपिटल लेटर, कैपिटल अक्षर का उपयोग करते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल ए बराबर ऐसे, एक्स बराबर लिख सकते हो, एक्स बराबर लिख सकते हो इस तरह से, वाई बराबर आप लिख सकते हो इस तरह से। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही सूचित की जाती है, ये बात एकदम याद रखना है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से ही सूचित किया जाता है। तो चलो मैट्रिक्स के परिभाषा हम लोग को हो गया, समझ लो फिर से। कहता है कि आयताकार रूप में, आयताकार रूप में व्यवस्थित अवयव, व्यवस्थित अवयव का मतलब एलिमेंट्स, व्यवस्थित अवयव अवयव कहलाता है।
किसी भी आयत के रूप में, ठीक है, किसी भी आयत के रूप में संख्याओं को या एलिमेंट्स को या अवयव को, ठीक है, सजा कर लिख देते हैं, उसी को हमने बोलते थे, उसी को हम लोग बोलते थे मैट्रिक्स, उसी को हमने बोलते थे मैट्रिक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। या कहता है कि संख्याओं या फलन, फलन का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा 3, यहाँ पे 3/4, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी हम लोग को मैट्रिक्स है। अगर इस तरह से एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर x, ठीक है, 3x प्लस आयोडा, ठीक ना, यहाँ पे 8 है, 3 है, यहाँ पे 4x प्लस आयोडा, ये भी हम लोग को एक मैट्रिक्स है, ये भी हम लोग को क्या है? मैट्रिक्स है। माने आयत के अंदर किसी भी संख्या को अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, और वह आयताकार रूप में अगर लिखा हुआ रहे तो उसको हम नहीं बोलेंगे मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं क्या? अवयव बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं इसको में, और इसमें बहुत सारे बात हम लोग को जानना होगा, ठीक ना। चलो देखो इस तरह से आपको समझना होगा। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है 3 4 6, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे, तो जानते हो पहले तो हम इसको लिखेंगे कि कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे इस तरह से कह सकते हो, इस तरह से पंक्ति होती है, क्या होती है? पंक्ति होती है। पंक्ति हम लोग बोलते हैं कि पहला पंक्ति में बैठ जाओ 3 बच्चे बैठ गए, दूसरा पंक्ति में 3 बच्चे बैठ गए, फिर पीछे वाले पंक्ति में इतना बच्चे बैठ गए, तो जो इसको हमने बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति। जो इस तरह से जाएगा उसको हमने बोलेंगे पंक्ति। ते हो गया हम लोग को पंक्ति, ए हो गया पंक्ति, हम लोग को ए हो गया पंक्ति हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों स्तंभ। क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ बोलते हैं, इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, इसको हम लोग स्तंभ बोल सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, जिस तरह से किताब में जैसे आप लोग को अच्छा लगे, इस तरह से हम लोग स्तंभ बोल सकते हो, ठीक है। शुद्ध शुद्ध है ऐसे लिख सकते हो स्तंभ, ठीक है, और ऐसे भी सही है, नहीं तो ऐसे लिख लो स्तंभ, ठीक है। देखो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रो, पंक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में रो। क्या बोलते हैं? रो, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं रो। और जो स्तंभ होती है ना उसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो हो जाएगा हम लोग को कॉलम हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, इसको हम नहीं बोलते हैं कॉलम। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो, स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग को पंक्ति हो गया बच्चों, पंक्ति हो गया, यहाँ पे समझा देते हैं। 3 है, 8 है, 6 है, 7 है, इतना है, इतना है। यहाँ पे हम लोग को कॉलम मतलब रो की संख्या, इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। यहाँ पे कॉलम हो गया C1, यहाँ पे हो गया C2, यहाँ पे हो गया C3। तो इस मैट्रिक्स में बच्चों रो कितने? 2 गो। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने? 2 गो, नहीं 3 गो। कॉलम का 1 2 3 हो गया। जैसे इसमें लिखा हुआ ए, इसमें रो का गो, तो इसमें हम नहीं बोलेंगे सर रो होगा सिर्फ R1, तो इसमें रो हो गया हम लोग को रो की संख्या क्या गो? एगो। यहाँ पे सर ऐसे कॉलम एगो सर, तो यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि सर कॉलम, यहाँ पे हम लोग को कॉलम की संख्या भी सर 1 हो गया। इस मैट्रिक्स में रो भी एगो, कॉलम भी एगो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस तरह से लिखा है लाडलो, तो इसमें हम लोग को रो 1 रो 2 हो गया, हम लोग को कॉलम 1, यहाँ पे हम लोग को कॉलम 2 हो गया। मतलब रो की संख्या 2 गो और कॉलम की संख्या बच्चों भी क्या गो? 2 गो हो गया। सिंपल, इतना आसान है, ठीक है। मान लो कि इस तरह से लिखा है 3 6 8, इस तरह से। इसमें क्या हो गया बच्चों की रो एगो, यहाँ पे रो 2 गो, रो की संख्या हम लोग को 2, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। रो कॉलम इसका परिभाषा हम लोग अभी तक सीख चुके हैं। अब देखते हैं आगे इसको में, अब देखते हैं हम लोग इसमें आगे समझेंगे।
अब यहाँ पे आपको समझना है जी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब अवयवों का, हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का कोटि। अवयवों का कोटि, कोटि क्या होता है? सिंपल होता है कोटि। कोटि क्या होता है? सिंपल होता है कोटि। ठीक है, तो देखो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन जान सकते हो कि एम पंक्ति तथा एन स्तंभ से बने अवयवों का क्रम या कोटि कहलाता है। क्रम या कोटि कहलाता है। क्रम या क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। कोटि का मतलब होता है ना बच्चों कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उसको गुना नहीं करते हैं लेकिन लिखा जाता है उसी के आधार पर। जैसे में आप समझिए इसमें क्या कहना चाहता है। अगर यहाँ पे 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 7 है, 5 है, ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे कोटि क्या होगा। यहाँ पे हम लोग को कोटि क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग कोटि का मतलब होता है कि रो। ठीक है, मतलब कि स्तंभ गुने कॉलम, स्तंभ पंक्ति गुने। ठीक है, मतलब इसको हम बोलेंगे रो गुने कॉलम। रो गुने को चाहिए कॉलम, तो रो एगो रो दुगो, तो यहाँ पे लिखा जाएगा रो दुगो सर। कॉलम 1 2 3 तो हो जाएगा हम लोग को इतना। इसी को हमने लिखते हैं एम गुने एन, इसी को हमने लिखते हैं एम गुने को ची एन लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर इसका हो गया। तो देखे होंगे बुक में लिखा होता है यहाँ पे 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 गुने 3 हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का कोटि है 2 गुने 3। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स दिया 6 8 9 ऐसे, इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स दे दिया जी। इस तरह से इसका पूछेगा हम लोग से कि सर इसका कोटि क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो हम क्या बताएं कि आर गुने सी माने रो गुने कॉलम। तो रो कहेगो एगो दुगो तीन गो, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कॉलम कहेगो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। मतलब एम गुने एन हम लोग को 3 गुने 5 है। 3 गुने क्या है? 5 है बच्चों। ठीक है, तो आपको कोटि भी भली भांति समझ में आ गया होगा। आप लोगों को कोटि भी समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, यस या नो जल्दी बता दो। जैसे पे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया ए बराबर सर 3 4 8 6, इसका सर कोटि क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे सर कोटि होगा सर कोटि रो कैगो बच्चों, रो कैगो एगो दुगो, तो रो दुगो। कॉलम कितने बच्चों? 2 गो, तो हो जाएगा 2 गो। इसी को बोला जाता है सर एम गुने एन। मतलब यहाँ बोल सकते हो कि इसका ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स का जो कोटि होगा, ऑर्डर होगा, वे 2 क्रॉस 2 का होगा। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कोटि है क्या। ठीक है, ऑर्डर है क्या, भली भांति सिंपल सा चीज़ था। अब आगे हम लोग जानते हैं, थोड़ी सा आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आगे। देखो आगे की बात हम लोग देखते हैं क्या है। देखो तो आगे एकदम सिंपल सा हम लोग को कुछ जानकारी लेना है जी। ठीक ना, यहाँ तक दिख रहा है ना बाबू? यहाँ पे है बच्चों अवयवों का या अवयव का, ठीक है, क्रम विन्यास। अवयव का क्रम विन्यास, अवयव का बच्चों क्रम विन्यास सिंपल होती है, एक छोटा सा बात है। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लिख दिए सर कोटि 2 गुने 2 का, यहाँ पे लिख दिए कोटि 2 गुने 2 का, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे ए 11 ए 12, 2 गुने तो 2 बार। ये हम लोग को क्या होता है? रो की संख्या है। ये हम लोग को क्या है? कॉलम की संख्या है। ये हम लोग को एम होता है, ये हम लोग को एन होता है। तो ये हो जाएगा 21 और क्या हो जाएगा? 22। ऐसे चलता है मैट्रिक्स का, ऐसे चलता है मैट्रिक्स का गुना। जैसे हम बोल दिए कि सर कोटि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 सर 2 गुने 3, मतलब ये रो है बच्चों और एक कॉलम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जे देखो रो कैगो दुगो,
तो हो जाएगा हम लोग को रो दुगो, ठीक है। रो हो जाएगा हम लोग को दुगो, लिख दिए, एक रो दो रो, पहला रो दूसरा रो, कॉलम तीन गो, कॉलम तीन गो, तो तीन गो हम लोग लिख दिए ऐसे, एक दो तीन, एक दो तीन, कॉलम तीन गो हो गया। तो यहाँ से शुरू करो 11 12 13 खत्म। फिर यहाँ से दूसरा रोना तो 2 से है, तो 21 22 से हो जाएगा हम लोग को कितना 23। जैसे कोई बोल दिया बच्चों की कोटि, कोटि सर होगा हम लोग को 3 गुने 5, 3 गुने कोची 5, तो सिंपल है ना। बोलता है कि 3 गो रो बनाओ, 1 2 3, 3 गो रो हो गया। कॉलम 5 गो, तो 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ तक बैठा दो, सजा दो, सजा दो। 3 गो रो 1 2 3, कोटि 1 2 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, कॉलम 1 2 3 4 5 हो गया। 11 12 13 14 15, ये हो जाएगा 21 22 23 24 25, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 33, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 35। सिंपल, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल हो गया, ठीक है। मतलब कि क्रम विन्यास में अगर बोला कि सर R1, तो बोलेगा 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलेगा, A गुने N। उसी तरह से चलेगा बच्चों यहाँ पे 21 22 23 24 डॉट डॉट डॉट, 2 गुने N हो जाएगा। उसी तरह से लाडलों 31 32 33 34 डॉट डॉट डॉट, ए 3 गुने N हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों 41 42 43 44 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा हम लोग को 4 गुने N। इस तरह से मैट्रिक्स का गिनती होता है, इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स के क्या होता है, गिनती होता है। कट नहीं न रहा, इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स के गिनती होता है, ठीक है, ओके। अब देखो इतना तो हम लोग समझ गए, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं इस पे एक आध क्वेश्चन आपको से हम पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछ लेते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक ना। सिंपल सा है, आप लोग जवाब दीजिएगा जरूर, ठीक ना। आप लोग से एक प्रश्न है बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, इसमें कितना आप लोग समझ पाएँ, ठीक ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। एक अवयव है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 -7, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 35 -2 5/2, यहाँ पे दिया है 12, यहाँ पे बोलता है √3 1 -5, ये हम लोग को 17 दिया हुआ है। इसमें पूछता है बच्चों कि अवयव का पहला प्रश्न है बच्चों, अवयव का कोटि, अवयव का कोटि। तो अभी बताए थे अवयव का कोटि क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछता है बच्चों अवयवों की संख्या, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, अवयवों की संख्या। तीसरा प्रश्न है बच्चों अवयव पूछता है 13, 21, यहाँ बोलता है 33, फिर बोलता है बच्चों 24, फिर बोलता है 23, ए हो गया। उसके बाद हम लोग को इसमें और क्वेश्चन है क्या, 3 क्वेश्चन था, देखो बहुत ही बढ़िया से बनेगा, ठीक है। कोटि पहले पूछा, हम बोले थे कोटि, पहला का आंसर होगा बच्चों कोटि। कोटि का मतलब होता था m गुने n, यहाँ पे ऐसे लिखाता था m गुने n, माने कि रो गुने कॉलम, रो कैगो, एगो दुगो तीनगो, तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, कॉलम एगो दुगो तीनगो चारगो, तो हो गया 4, इसका आंसर हो गया, कोटि बन गया बच्चों। 3 गुने 4 का मैट्रिक्स है, 3 गुने 4 का ही मैट्रिक्स है। अवयवों की संख्या, जितना संख्या अंदर 3 चौके 12, अवयवों की संख्या बच्चों 12 हो गया, दूसरा का आंसर हम लोग को 12 हो गया। कहता है कि हम लोग को लाना है जी, हम लोग को लाना है A13, फिर हम लोग को लाना है A21, फिर हम लोग को लाना है A33, ठीक है, ऐसे फिर हम लोग को लाना है A24, फिर लाना है A23, हम लोग को इस तरह से लाना है। तो देखो हम बताए थे 11 12 13 है, 13 की जगह हम लोग को 19 हो गया।
फिर होता है 21, 22, 23, 24 है, तो 21 की जगह हम लोग को ये हो गया 35। फिर बच्चों हम लोग को बोलता है 33 ना, तो ये 11, 12 होता है, 21, 22 होता है, यहाँ से क्या होता है 31, 31, 32, 33, तो ये -5 हो गया। फिर होता है 24 पूछ रहा है, तो एकरा में चलता है 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे। एकरा में 21, 22, 23, 24, 24 की जगह हम लोग को 24 ही दिया है। 21, 22, 23, 24, एक 23 पूछता है, तो एकरा में 11, 12, 13, 14, एकरा में 21, 22, 23, 5/2, तो हो जाएगा हम लोग को 5/2। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, जय हिंद। फिर हम लोग कल मिलते हैं। बाय बच्चों, थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। लोगों में इस वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।